हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस एसके झा लॉ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम करेंगे प्रोक्लेमेशन की बात। प्रोक्लेमेशन और इससे जो संबंधित सेक्शन है वह है सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस। अब प्रोक्लेमेशन होता क्या है? व्हाट इज प्रोक्लेमेशन? यदि प्रोक्लेमेशन का हम देखें तो प्रोक्लेमेशन एक पब्लिक नोटिस जिसके थ्रू कोर्ट उस पर्सन को इंफॉर्मेशन देता है कि ही इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। एक पब्लिक नोटिस। अब कब? व्हेन इट इज टू बी इशूड? ये तब इशू होगा जब वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो चुका है। ध्यान रखना है कि वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ साथ नहीं, आफ्टर वारंट ऑफ अरेस्ट। यदि कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को कंसील कर रहा है इस तरीके से कि वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट ही ना हो, तब प्रोक्लेमेशन इशू हो सकता है। और प्रोक्लेमेशन के एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले तो इट मस्ट बी इन रिटन, एक राइटिंग में होगा प्रोक्लेमेशन। और दूसरी बात कि इसमें मिनिमम मिनिमम 30 डेज का टाइम फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन जरूर दिया जाएगा उसको अपीयर होने के लिए। मतलब डेट ऑफ अपीयरेंस, डेट ऑफ इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन के बीच में 30 दिन का गैप मिनिमम होना चाहिए। अब प्रोक्लेमेशन जब इशू होगा उसके बाद प्रोक्लेमेशन किया कैसे जाए? तो प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है, तो इसमें प्रोविजन है। एक तो जो कंपलसरी प्रोविजन ये कहता है कि इसके लिए पब्लिकली रीड किया जाएगा एक कंस्पिकुअस प्लेस पर, जहां पर वो पर्सन रहता था, उसके विलेज में, टाउन में, उसको रीड किया जाएगा पब्लिकली। साथ ही साथ एक जहां पर वो रहता है उसके कंस्पिकुअस प्लेस पर कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन एफिक्स किया जाएगा। और जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है उस कोर्ट हाउस के बाहर भी इसको एफिक्स किया जाएगा। तो ये तो कंपलसरी प्रोविजंस है। इसके साथ एक ऑप्शनल भी है कि यदि कोर्ट चाहे तो और कोर्ट को उचित लगे तो वो इस प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन भी करवा सकती है इन द डेली न्यूज़पेपर, जो उस एरिया का जहां पर वो रहता है उस वहां का सर्कुलेशन उसमें उस न्यूज़पेपर का होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।